आज हमारे बीच एसके संघर्षी कोचिंग के बीच में एक छोटा सा क्विज प्रोग्राम अचानक मन हुआ, रात को सोचे और सुबह अचानक कर दिए है। इसमें कुछ त्रुटि भी होगी तो इसको पहला बार है, इसमें माफ कर दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी आदमी को हेजिटेशन होता है। तो अब हम टाइम को नहीं गवाते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम के दरमियान यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है, इनका परिचय और इनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए है। अब उसमें से पहला स्टूडेंट है आपका क्लास 7 से सोनम कुमारी। आइए, टाइम को देखते हुए फास्ट आइए। उसमें से एक प्रश्न आप अपने अनुसार से चुनिए। माइक पकड़िए। क्या नाम हुआ? सोनम कुमारी। ठीक है, आपसे 5 प्रश्न पूछा जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, गेहूं कौन सी फसल है? रबी फसल। रबी फसल, बहुत अच्छा, सही जवाब। कंप्यूटर की खोज किसने किया? कंप्यूटर की 15 सेकेंड समय दिया जाएगा। समय समाप्त, आपके पास जवाब नहीं। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। सही जवाब। राम एक अच्छा लड़का है, इसका अनुवाद बनाइए अंग्रेजी में। राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, ठीक। तुम सब खेलते हो, संस्कृत में अनुवाद बनाइए सब जी। खेलत। माइक को पकड़ के थोड़ा सा उधर भी देखिए। ठीक है, आपका सही जवाब। इनका 4 सही हुआ, 5 में 4। इनके लिए जोरदार ताली दीजिए। ठीक है, जाइए नेक्स्ट। अनुष्का कुमारी। टाइम को देखते हुए फास्ट आइए। माइक पकड़िए। क्या नाम हुआ? अनुष्का कुमारी। ठीक है, एक प्रश्न उठाइए तो कोई। आपका पहला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? समय सबको हम बोल दिए। 15 सेकेंड के बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगेंगे। आपका समय समाप्त हुआ। 50 के वर्ग में शून्य की संख्या कितनी होगी? 50 के वर्ग यानी 50 का स्क्वायर में शून्य कितना होगा? यहाँ पर हम हिंट नहीं देंगे कुछ भी, कारण ये आपके नॉलेज की बात है। गलती तो सबसे होती है, लेकिन जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या, वहां पर आते हुए प्रश्न भी नहीं बोल पाते हैं। टाइम समाप्त हो गया। धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? 1 बीजपत्री है, 2 बीजपत्री है, इसमें से आप जवाब दीजिए। धान और गेहूं। खरीफ। मेरा प्रश्न ये था, धान और गेहूं दोनों फसल है, एक खरीफ एक रबी है ना, उसमें से बीज पत्री बने, किसमें 1 बीज है, किसमें 2 बीज है?
या दोनों में के बीच है, ये आंसर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैं जा सकता हूँ, अनुवाद नहीं। मैं जा सकता हूँ। जी, I can go. आई कैन गो सही जवाब है। वे दोनों दौड़ते हैं, संस्कृत में जवाब दीजिए, अनुवाद। आबा दौड़ती। नहीं, गलत जवाब। इनका एक सही हुआ, ठीक है, इनके लिए क्लैप कीजिए। नेक्स्ट रिंकी कुमारी, थोड़ा फास्ट आइए। जो भी आएंगे ना, मैक को पहले पकड़ लीजिए, बार बार कहना ना पड़े। क्या नाम हुआ? रिंकी कुमारी। एक प्रश्न उठाइए। देखिए, क्विज में सही गलत नहीं, जो आते हैं ना वो नया सीखते हैं, क्योंकि हम किससे क्या पूछेंगे, जो बैठे हुए ध्यान से सुनते हैं वो प्रश्न सब दिन याद रहेगा, उससे क्या पूछा गया है। इसीलिए क्विज में आना चाहिए। कुछ बच्चे घबरा जाते नहीं आते हैं, ये उनकी गलती है। आप बोलिए, पहला प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक सही जवाब। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? गुरु गोविंद सिंह। बहुत अच्छा, दो जवाब दिए हैं। बल का एसआई मात्रक? न्यूटन सही जवाब। वहाँ एक गेंद है, अनुवाद बनाइए अंग्रेजी में। वहाँ एक गेंद है जी। देयर वाज ए बॉल देयर हाँ, वाज होगा, इसमें है लिखल है, वहाँ एक गेंद है। देयर हैज। ठीक है, ये गलत हो गया आपका। तुम चोर हो संस्कृत में? तुम चोर हो। तुम चोर। ठीक है, बोलिए। तुम चोर हो। 3 जवाब इनका हुआ, इनके लिए क्लैप कीजिए, 3 जवाब दिए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर किसी को बताएंगे नहीं कुछ, जो भी आप बोलिएगा तब तो हम जानेंगे हमारे स्टूडेंट में क्या कमी है, और मेहनत करेंगे, इससे भी बढ़िया हम अगली बार करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रतिभा कुमारी। क्या नाम हुआ? प्रतिभा कौर। ठीक है, एक प्रश्न उठाइए तो। आपका प्रश्न है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बहुत अच्छा, सही जवाब। अब कासा में कौन सा उपसर्ग है? अब बहुत अच्छा। सबसे छोटी भाग संख्या, और पहले प्रश्न को पूरा सुनिए। सबसे छोटी भाग संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा? 2। बहुत अच्छा। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा? हमने पूछा सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। आपका अगला जवाब है, मैं खेल सकता हूँ। सॉरी, सवाल है, मैं खेल सकता हूँ, ट्रांसलेशन बनाइए अंग्रेजी। आई कैन प्ले। बहुत अच्छा, 4 जवाब आप दिए हैं, इनके लिए क्लैप कीजिए। अर्चना कुमारी। क्या नाम हुआ? अर्चना कुमारी। ठीक है, एक प्रश्न उठाइए तो। आप हमको ये बोलिए कि मुझे पढ़ना चाहिए का अनुवाद संस्कृत में क्या होगा? सॉरी, संस्कृत नहीं, अंग्रेजी में। आई शुड पढ़ना चाहिए। आई शुड रीड। सही जवाब। पाई एक डेढ़ संख्या है। ऑप्शन आपके पास है, पढ़ी में और पढ़ी में।
ऑपरीमैन। सही जवाब। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब। अगला, संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। सही जवाब। कितना प्रश्न आपका हुआ? 4। एक प्रश्न आपका बचा हुआ है, ये आपका है। आप ये हमको बोल दीजिए कि गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? लंबोदर। ठीक। गणपति। सही जवाब। बहुत अच्छा, क्लैप कीजिए। 5 जवाब दिए। नेक्स्ट, निशा कुमारी। क्या नाम हुआ? निशा कुमारी। निशा कुमारी। एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, ये तो बहुत हल्का हो गया। यह एक कलम है, क्या अंग्रेजी क्या होगा? यह एक कलम है। जी। This is a pen। बहुत अच्छा, सही जवाब। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। सही जवाब। तो क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? गलत। अब आपका सवाल है, दूध के दांत कितने होते हैं? नहीं पता। अगला सवाल है आपका, इसमें क्रिया हो गया ये, जहाँ खाना सदा मुक्त बढ़ता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नहीं जानते? ठीक है, इनका 3 सही हुआ 5 में। इसके लिए सेलेक्ट कीजिए। चाहत कुमारी। क्या नाम हुआ? चाहत कुमारी। एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, राम एक तेज लड़का, अनुवाद बनाइए अंग्रेजी। यहाँ पर कोई बताइएगा नहीं, टाइम इनका समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद हेजिटेशन हो जाता है, पेज का अंग्रेजी भी भूल जाता है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है? नहीं, गलत जवाब। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। सही जवाब। 3 में एक जवाब भी है। चौथा प्रश्न ये है कि शुरू का हिंदी क्या होगा? सुनना। सही जवाब। 2 दिए 4 में। 5वां नंबर का प्रश्न है आपका, वह पढ़ती है, इसका संकल्प वह पढ़ता पंछी बनवाती। सही जवाब। कितना जवाब दिए हैं? 3। 5 में 3 जवाब दिए हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, रिंकी कुमारी आप चली गई। उसके बाद आपका है अमृता कुमारी। अमृता कुमारी। क्या नाम हुआ? अमृता कुमारी। अमृता कुमारी। एक प्रश्न उठाइए। आपका प्रश्न तो बहुत हल्का है। काला कुत्ता में काला शब्द
क्या है? विशेषण विशेषण। बहुत अच्छा। क्लोरोफिल वर्णन का रंग कैसा होता है? हरा बहुत अच्छा। निम्न में कौन अवाज संख्या, सुनिए ध्यान से, 12, 14, 21 और 7? 7। बहुत अच्छा। महाभारत के रचयिता कौन है? अगला समय दिए 15 सेकंड, ज्यादा हम समय नहीं देंगे। ये पहली बार है, अगली बार से देखा जाएगा, इससे भी दमदार होगा। ये तो हमारा टेलर है। कमलानी किस लिंग का उदाहरण है? स्त्रीलिंग। गलत जवाब। 3 जवाब सही दिए हैं, क्लैप कीजिए। नेक्स्ट है साधना कुमारी। क्या नाम हुआ? साधना कुमारी। साधना कुमारी। एक प्रश्न उठाइए पढ़ो। भक्ति शब्द में कौन सा लकार है? पहला प्रश्न है भक्ति लकार। सही जवाब दूसरा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या? हॉकी। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम। सही जवाब। ये प्रश्न बढ़िया से सुनिए। 18 और 72 का मतलब क्या होगा? पहले मन में कर लीजिए। 18 और 72 का बोलिए। 18। सही जवाब। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सही जवाब। 5 में 5 जवाब दिए। कीजिए। नेक्स्ट है सोनम कुमारी। एक प्रश्न उठाइए। क्या नाम हुआ? सोनम कुमारी। ठीक है। आपका पहला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। सही जवाब। नमती का मूल धातु? नाम। सही जवाब। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। सही जवाब। 3 जवाब सही दिए लगन। उसके बाद है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम आपको पहले बताया, आने के बाद हेजिटेशन हो जाती है। 7। गलत जवाब। बहुत ही गजब क्वेश्चन था। लेकिन अगला है, अगला आपका क्वेश्चन है जलवायु का समस्या। जलवायु की समस्या। समाज। सही जवाब। 4 जवाब सही दिए। कीजिए। नेक्स्ट मधु कुमारी। क्या नाम हुआ? ठीक है। आप एक प्रश्न उठाइए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहला प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गलत जवाब। 30 में मूल धातु क्या है? 30 नहीं पता। अगला एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। सही जवाब। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? कितने? 4। गलत जवाब।
कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। कवित्री सही जवाब। 2 जवाब सही देने के लिए क्लैप कीजिए। नेक्स्ट शिवम कुमार। क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। ठीक है, एक प्रश्न उठाइए तो कोई। आप बोलिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक। दूसरा प्रश्न है, एक राजा है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में। देयर इज ए किंग। सही जवाब। सबसे छोटी पूर्ण संख्या? एक। हमने क्या पूछा? बोलने से समय है, ज्यादा उतावला नहीं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या? माइनस एक। चलिए, आपका समय समाप्त हो गया। 3 सवाल हो गया। चौथा, बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। कोसी सही जवाब। गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष में क्या होगा? लोट लकार। अरे हम पूछ रहे गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष। गम धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष। लट लकार। गलत। आपका एक प्रश्न और है, वह दौड़ता है संस्कृत अनुवाद? साधार्थी। साधार्थी। कितने प्रश्न का जवाब दिए? 3। इनके लिए क्लैप कीजिए। 3 जवाब दिए। नेक्स्ट दीपक कुमार। थोड़ा फास्ट आइए, समय की कीमत समझिए। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। ठीक है, आपका पहला प्रश्न, मैं जा रहा हूँ, अंग्रेजी बनाओ अनुवाद। मैं जा रहा हूँ। आई गो टू। क्योंकि आप लोग यहाँ देखिए, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ के इतना न डर जाते हैं, इसी डर को हम छुड़ाने के लिए आई एम गो टू सर। ये टेस्टिंग है, डरिए नहीं। ऐसा हम तो महीने में कर देंगे एक बार। आई एम गो टू। आई एम गो टू गलत जवाब। दूसरा है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तीसरा है आपका, वह पढ़ती है, अंग्रेजी में बने। वह पढ़ती है। नहीं सॉरी, इसका ये डबल क्वेश्चन इसमें आ गया है। वह पढ़ती है, संस्कृत तो बनाई, अंग्रेजी में। वह पढ़ते हैं। सब पढ़ती। सब पढ़ती सही जवाब। उसके बाद आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता? कितना जवाब दिए? एक। इनके लिए क्लैप कीजिए। 1 जवाब दिया है। नेक्स्ट प्रियांशु कुमार। क्या नाम हुआ? प्रियांशु कुमार। एक प्रश्न उठाइए। वे सब पढ़ते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद बनाइए। वे सब पढ़ते हैं। जी, या वे लोग, एक ही बात। ते पठंती। अरे भाई, ये अंग्रेजी हम बोले। अंग्रेजी। दे आर प्ले। दे आर प्ले। रीड। आर लगेगा इसमें। देखिए, हम समय ज्यादा नहीं देंगे। गलत जवाब हो गया आपका। आपका पहला जवाब गलत हो गया। दूसरा, माता का बहुवचन? माताएं। माताएं सही जवाब। विभेदी में कौन सा ऑप्शन? बी सही। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमस। सही जवाब। 4 में 3 जवाब दिए हैं। 5वां, 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा? 2 लगातार संख्याओं का मौसम? 2 गलत जवाब। कितना जवाब दिए? 3। इनके लिए क्लैप कीजिए। नेक्स्ट अभिषेक आए। क्या नाम हुआ? एक बार उठाइए।
या एक लड़का का अनुवाद बनाइए तो दिस इज ए बॉय। अंग्रेजी में बनाओ, ठीक है। इसका एगो संस्कृत आपका क्वेश्चन है, जय किस धातु का रूप है? हन। बहुत अच्छा, 2 जवाब, 2 में 2। रामायण में कौन सी संख्या? सही जवाब, 3 में 3 जवाब दे दिए हैं। सबसे छोटी भाग संख्या क्या है? और नहीं सॉरी, सबसे छोटी भाग संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? अच्छा, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, ये 3 जवाब दिए, इनके लिए क्लैप कीजिए। नेक्स्ट रोशन कुमार, फास्ट आइएगा। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। ठीक है, आप एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ? नई दिल्ली। बहुत अच्छा, सही जवाब। -9 का वर्ग क्या होगा? -9 का वर्ग 81। सही जवाब। पल्स पोलियो कार्यक्रम के विरोध चलाया जाता है, क्या क्या चलाया जाता है? पल्स पोलियो कार्यक्रम के विरोध क्या चलाया जाता है? यहाँ आओ का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? यहाँ आओ। बोलते हैं यहाँ आओ, अंग्रेजी क्या बोले? देयर। नहीं, गलत जवाब। आपका समय हम ज्यादा नहीं खाएंगे, इसलिए अगला सीता खाती है, संस्कृत में अनुवाद बोलिए। सीता खाती। सही जवाब, 3 जवाब दिए, इनके लिए क्लैप कीजिए। आज में 3 दिए हैं। 7। नेक्स्ट आशीष कुमार, क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। एक प्रश्न उठाइए लास्ट में। आपका पहला प्रश्न है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। सही जवाब। यह एक गाय का अंग्रेजी में अनुवाद। दिस इज ए काउ। सही जवाब। मैं पढ़ता हूँ संस्कृत में। अहम पक्षी। हम पट्टी, गलत जवाब। 3 में 2 सही। चौथा नंबर आपका जवाब है, सवाल है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, इसको हाथ पकड़ा गया है। 4, 5वां आपसे हम पूछ रहे हैं कि झंडे में कितने रंग होते हैं? 3। सही जवाब। 5 में 4 जवाब दिए हैं, इनके लिए क्लैप कीजिए। नेक्स्ट बादल कुमार, क्या नाम हुआ? बादल कुमार। एक प्रश्न उठाइए। न्यून कौन किसे कहते हैं? 90 डिग्री से कौन यून कौन करते हैं? 90 डिग्री कौन यून कहते हैं? देखिए, घबरा जाते हैं, हम हिंट नहीं देंगे यहाँ पर ना। बच्चे लोग, आप लोग हिंट दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन हम चुन के बना, एक रात में क्वेश्चन बनाना, जानते हैं कितनी मेहनत लगता है उसमें क्वेश्चन बनाने में। अगला, नवाबों का शहर कहाँ? लखनऊ। लखनऊ। सही जवाब। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल। बहुत अच्छा। आपका 3 में 2 जवाब सही हुआ। चौथा, एक कौवा अंग्रेजी बनाइए। तैयारी जे करा। बहुत अच्छा। मैं बोलूं संस्कृत बनाइए। अहम मौर्य असम। थोड़ा सा गलती हो गया, कोई बात नहीं। 3 जवाब दिए, 5 में क्लैप कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका है, ठीक है, उसके बाद देखिए, हम बार बार बोलते हैं यहाँ पर, इसलिए आप लोगों को लाए, हम आपका इंसल्ट नहीं कराना चाहते हैं और आपका हेजिटेशन दूर करना चाहते हैं। अभी आप 30, 40, 50 के बीच में कई बार ऐसा मौका मिलेगा 500 आदमी ठीक से बोलना पड़े तो शर्माइएगा नहीं, इसलिए हम आपकी जो है कमियां को दूर करना चाहते हैं। इसीलिए एक ही रात में हम क्वेश्चन बना दिए, आप लोगों को बताए भी नहीं और क्वेश्चन हम रेडी कर दिए हैं। बताए होते तो हमको पता है सभी लोग तैयारी कर लेते उस अनुसार से कि क्या पूछ सकते हैं सर जी, लेकिन कुछ में बताया नहीं जाता है। तो आपका
ये समय फिर से शुरू होता है। देखिए ताली बहुत कम बजाते हैं। अब राकेश कुमार, क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। ठीक है, एक प्रश्न उठाइए। टाइम बहुत हो गया, 10 मिनट के अंदर में फास्ट जवाब दीजिए। अब बहुत कम बचे हैं। आप बोलिए व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। 1919 सही जवाब। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22। 22 सही जवाब। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा। बहुत अच्छा। 5वां क्वेश्चन, a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। बहुत अच्छा, 5 में 5 जवाब दिए हैं। वाह वाह वाह। नेक्स्ट सोनू कुमार, थोड़ा फास्ट आइए। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। एक प्रश्न उठाइए। आप बोलिए भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। देखिए, इससे आपको हंसी आ रही है, हंसी को सर रोक बात सकते हैं। श्री नरेंद्र मोदी। टाइम मुस्कुराते हुए सर बोलिए। ने या सर करते हुए बोलिए सर पूरा रहेगा। जल का शुद्ध पीएच मान क्या होगा? जल का शुद्ध pH मान। ये बार बार देखता है, इसमें छेदा है क्या? नहीं, हमें चलो। जल का शुद्ध पीएच मान 7। 7। अच्छा ठीक है। बिंदु 6,-7 में भुज क्या है? 6। सही जवाब। मैं इतिहास पढ़ता हूँ का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? हम इतिहास पठानी। ठीक है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उज्ज्वल। क्या? उज्ज्वल। गलत जवाब। सर, कितना जवाब दिया आपने? एक ही बार। कितना जवाब दिया? 4 जवाब देने के लिए क्लैप कीजिए। नेक्स्ट, शोरगुल नहीं कीजिए। नेक्स्ट है किशन कुमार। क्या नाम हुआ? किशन कुमार। एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स सही जवाब। सबसे छोटी ओभार संख्या क्या है? सबसे छोटी आवाज संख्या 2। सही जवाब। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। सही जवाब। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? लकार। लकार सही जवाब। कमल का 2 पर्यायवाची? पंकज सरोज। बहुत अच्छा, बहुत जवाब दिए। पांडव कुमार, क्या नाम हुआ? पांडव कुमार। ठीक है, एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का महाशय और क्या होगा? अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान सही जवाब। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन? भोपाल। भोपाल सही जवाब। दीर्घायु का विपरीत अक्षर? अल्पायु। अल्पायु बहुत अच्छा। समग्र घटना तथा और समग्र घटना का योग क्या होगा? समय हम ज्यादा नहीं देंगे, देख लीजिए। नहीं जानते? अगला, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? करता है। बहुत अच्छा, 4 जवाब दिए। बहुत अच्छा।
अभीश कुमार। क्या नाम हुआ? अभीश कुमार। एक प्रश्न उठाइए। एपी के कर्मागत खिंचा गया ये प्रश्न। एपी के कर्मागत पदों के अंतर सारवंतर। बहुत अच्छा। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। बहुत अच्छा। हमारा नाम है जयपुर। बहुत अच्छा। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। बहुत अच्छा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा। बहुत अच्छा। बहुत जवाब दिए हैं। नेक्स्ट मुरारी कुमार, थोड़ा फास्ट आइए, बस 2-3 बचे हैं और इतना फास्ट का ही कुछ नहीं होता है जितना फास्ट हम एक रात में बना क्वेश्चन कर दिए। सोच लीजिए ये तो टेलर था कास्टिंग, ये सॉरी टेलर है आपका जो है ना बढ़िया, इससे भी बढ़िया बेहतरीन अगले महीना बनाएगा। आपका पहला प्रश्न है, क्या नाम है आपका? कृष्ण राज। कृष्ण कुमार। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता? बल्ब। बल्ब एक तंतु बल्ब से बनेगा, ऐसा हो सकता है? ठीक। आपका दूसरा प्रश्न है, समय हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। बहुत अच्छा। सही जवाब। अश्वा किस लिंग का उदाहरण है? स्त्रीलिंग। सही जवाब। संधि के कितने भेद? 5। 5 गलत जवाब। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी बेरी। सही जवाब। कितने जवाब सही दिए? 3। 3 इनके लिए क्लैप कीजिए। 3 जवाब सही दिए हैं। राजबब्बर कुमार, क्या नाम हुआ? राजबब्बर कुमार। एक प्रश्न उठाइए। देखिए गलत मार्क, कोई एक दीजिए हमको, बुक क्यों दिए? आज जन्म का सही समास क्या होगा? आज जन्म किस समास को उदाहरण है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। देखिए सोचते नहीं बोल देते हैं। गलत जवाब। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। बहुत अच्छा। सही जवाब। तानी पुष्पानी संति का अर्थ क्या होगा? वैसा फूल हिंदी है। वैसा फूल है। वैसा फूल है। सही जवाब। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। अनंत। सही है। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन यानी अष्टक सिद्धांत जो है उसको किसने स्थापित किया था? अष्टक सिद्धांत नहीं पता। नहीं जानते हैं? कितने जवाब दिए? 1 2 3 जवाब देने के लिए क्लैप कीजिए। कुंदन कुमार। अब लास्ट एक और बचा है, इसके बाद समाप्त हो जाएगी। क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार। एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? कमल। कमल। सही जवाब। अभिवादनम में कौन सा उपसर्ग है? अभी। सही। वाय अक्ष को क्या कहते हैं? वाय अक्ष को कोटि। कोटि। सही जवाब। खड़िया का रासायनिक सूत्र? खड़िया का NaCO3। NaCO3 गलत हो गया आपका। 5वां सवाल है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 32। 32। 16। 16। गलत जवाब आपका। 3 सही हुआ। क्लैप कीजिए। यहाँ पर कोई हिंट नहीं होता है। कोई बच्चे हैं जो बाद में आए हैं? कुछ का और बच्चा पांडव? नहीं पांडव तो दे चुका। हाँ
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.